प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 28 फरवरी महीने के अंतिम दिन की करंट अफेयर्स। क्लास बहुत शानदार रहेगी। आप जो जो परिवर्तन की डिमांड करते हैं मैं कोशिश करता हूं वो परिवर्तन करने की। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में कितने चिकित्सकों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आप जानते हैं धन्वंतरी ना बेटा आयुर्वेद के एक गुरु रहे हैं, आप जानते हो प्यारे बच्चों। अभी हाल ही में प्यारे बच्चों तीन चिकित्सकों को यह धन्वंतरी अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, मतलब आपका 3 वाला सही, ऑप्शन नंबर 4 में। तो प्यारे बच्चों, आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में उनके असाधारण योगदान के लिए 3 प्रतिष्ठित चिकित्सकों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया है। पुरस्कार विजेताओं में वैद्य ताराचंद शर्मा हैं, वैद्य माया राव प्यारे बच्चे उनियाल हैं और वैद्य समीर गोविंद जमदिग्न हैं। अगर मैं बात करूं, इन्हें एक प्रशस्ति पत्र मिला है और धन्वंतरी की एक प्रतिमा और 5-5 लाख रुपए दिए गए, मतलब एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए। धन्वंतरी उज्जैनी के राजा प्यारे बच्चों विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनके नवरत्नों में से एक थे। इनकी किताबें हैं रोग निदान और वैद्य चिंतामणि, भगवान धन्वंतरी की प्रसिद्ध पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है। तो रोग निदान और वैद्य चिंतामणि बेटा इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है, हाल ही में गुजराती कवि श्री अनिल जोशी का निधन हो गया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1990। तो सही जवाब होगा बेटा जी 1990 में इन्हें प्यारे बच्चों साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। आपके सामने इनकी फोटो है। तो श्री अनिल जोशी गुजरात के एक प्रसिद्ध गुजराती कवि और निबंधकार रहे हैं। प्यारे बच्चों, इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में एक है कड़च, एक है बर्फना पंखी और एक है पवननी व्यासपीठे। तो ये इनकी 3 महत्वपूर्ण कृति हैं। प्यारे बच्चों, पुरस्कार बात करें तो उन्होंने अपने निबंध संग्रह स्टैचू जो कि 1988 में आया था, इसके लिए 1990 में गुजराती भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड प्यारे बच्चों मिला था। इनका निधन अभी हाल ही में 26 फरवरी 2025 को मुंबई में हुआ है। साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत 1954 में हुई थी। पहली बार 1955 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। तो साहित्य के क्षेत्र में मिलते हैं। आप जानते हैं हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति माखन लाल चतुर्वेदी थे। उन्हें यह पुरस्कार 1955 में उनकी संग्रह मतलब काव्य संग्रह हिम तरंगिणी के लिए मिला था। हाल ही में वेरी इंपोर्टेंट 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड कवित्री गगन गिल को मिला है। उनकी जो प्यारे बच्चों रचना है मैं जब तक आई बाहर के लिए यह पुरस्कार यह अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे बात करें, जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने के लिए प्यारे बच्चे कैली फंड कहां लॉन्च किया गया है? तो बायोडायवर्सिटी होती है जीव जंतु पादप की विविधता, उसको बढ़ाने के लिए प्यारे बच्चों इसके वित्त को बढ़ावा देने के लिए कैली फंड का मतलब फाइनेंस लॉन्च किया गया है। ये प्यारे बच्चों कहां? वॉशिंगटन डीसी, रोम, कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क? तो बच्चों ये रोम के अंदर लॉन्च किया गया है कैली फंड बायोडायवर्सिटी को बढ़ाने के लिए। 25 फरवरी 2025 को रोम में COP16 में कैली फंड लॉन्च किया गया है, जिससे जैव विविधता का लाभ उठाने वाली निजी कंपनियां संरक्षण प्रयासों से वित्तीय योगदान देंगी। तो प्राइवेट कंपनी जैव विविधता के संरक्षण के लिए इसमें योगदान देंगी। प्यारे बच्चों, UNDP और UNEP द्वारा प्रबंधित यह फंड संरक्षण परियोजना का समर्थन करेगा। तो ये किस किस संस्था द्वारा चलाया जा रहा है? UNDP और UNEP द्वारा। तो प्रबंधन संगठन कौन है? एक तो UNDP है जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। UNDP की स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। और बेटा जो UNEP है इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहते हैं।
यूएनईपी की स्थापना 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान हुई थी। यूएनईपी पर्यावरण के लिए एजेंडा तैयार करता है। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है और बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए हर साल जैव विविधता दिवस हम 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं। तो जो भी इंपोर्टेंट स्टैटिक बन सकता है प्रश्न का, वो भी हम शामिल साथ में कर लेते हैं। उम्मीद है आनंद आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो प्यारे बच्चों, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। सही जवाब है जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, जर्मनी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन के तहत प्यारे बच्चों क्रिश्चियन आपका डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के नेता फ्रेडरिक मर्ज देश के अगले चांसलर बनने जा रहे हैं। तो फ्रेडरिक मर्ज को देश का, जर्मनी का अगला चांसलर बनाया गया है। जर्मनी की राजधानी की बात करें तो बर्लिन है, जो कि प्यारे बच्चों स्प्री और हेवेल नदी के तट पर स्थित है। तो स्प्री नदी के तट पर बहुत पूछता है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर प्यारे बच्चों स्टीनमीयर हैं। अगर मैं बात करूं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जहां से डैन्यूब नदी का उद्गम होता है, तो ब्लैक फॉरेस्ट एक भ्रंश पर्वत है, यह भी जर्मनी के अंदर है। और कील नहर, यह भी जर्मनी से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कील नहर किन दो सागरों को कनेक्ट करती है? तो यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करती है कील नहर, इसे भी याद रखिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां है? जर्मनी के अंदर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है विश्व प्रोटीन दिवस 2025 कब मनाया गया? भैया प्रोटीन बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है और इसके लिए 27 फरवरी को हर साल प्रोटीन दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, विश्व प्रोटीन दिवस 27 फरवरी 2025 को मनाया गया। इसे यूएस सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिलिंग, ठीक है, काउंसिल द्वारा पोषण और स्वास्थ्य में प्रोटीन के महत्व को समझाने के लिए शुरू किया गया था। तो प्यारे बच्चों, किसने स्टार्ट किया है? यूएस, यानी कि अमेरिका की। तो यूएस, ठीक है भाई, सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिलिंग द्वारा, यूएसएसईसी द्वारा इसे वित्त पोषित किया गया है, स्टार्ट किया गया है। भारत में भी प्रोटीन दिवस इसी दिन 27 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस में 1 तारीख को तटरक्षक दिवस भारतीय, यानी कि कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि वेटलैंड्स डे, रामसर समझौता हुआ था ईरान के अंदर। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि सरोजनी नायडू के बर्थडे पर मनाया जाता है। और इसी दिन बेटा हम रेडियो सुनते हैं, मतलब विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को पुलवामा शहीद दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक सोशल जस्टिस डे। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी का केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, बहुत महत्वपूर्ण। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सीवी रमन ने इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की थी और ये भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल मिला था। आगे बात करेंगे, किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला, प्यारे बच्चों, हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? तो भैया जी सही जवाब होगा इसका आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। तो सही जवाब होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने प्यारे बच्चों और भारतीय रेलवे के साथ मिलकर पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। स्थान आईआईटी मद्रास परिसर, तमिलनाडु के अंदर इसे लॉन्च किया गया। इस ट्रैक की जो लंबाई है वो 422 मीटर है। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो यूज हुई है, निर्वात ट्यूबों में विद्युत चुंबकीय रूप में उत्तोलित प्यारे बच्चों मैग्नेटिक लेविटेशन के माध्यम से स्टार्ट किया गया है। क्षमता क्या है इसकी? स्पीड की 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, जो आपकी जो बुलेट ट्रेन आ रही थी ना, वो भी इसी मतलब टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, इतनी तेज तभी चलती थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 में हुई है बेटा। और भारत का जो पहला आईआईटी था प्यारे बच्चों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वो आईआईटी खड़गपुर था। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ये पश्चिम बंगाल के अंदर है और पहली पंचवर्षीय योजना में ही हमारे देश में प्यारे बच्चों 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे बात करेंगे, किस देश ने ब्लू वीजा लॉन्च किया है जो विदेशियों के लिए 10 साल की रेजिडेंसी प्रदान करेगा? तो ब्लू वीजा पासपोर्ट, मतलब ब्लू पासपोर्ट किस देश ने लॉन्च किया है? तो प्यारे बच्चों हाल ही में यूएई,
प्यारे बच्चों संयुक्त अरब अमीरात ने प्यारे बच्चों 10 साल के लिए ब्लू वीजा लॉन्च किया है, जो विदेशियों को 10 साल की रेजिडेंसी देगा कि 10 साल तक आप यहां रह सकते हैं। तो यूएई ने ब्लू वीजा लॉन्च किया है, विदेशियों के लिए 10 साल की रेजिडेंसी प्रदान करेगा। घोषणा स्थल कब घोषणा हुई इसकी? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में दुबई के अंदर हुआ, जहां पर इसकी घोषणा की गई। प्यारे बच्चों अबू धाबी यूएई की राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात की। मुद्रा यहां की दिरहम है। यहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, नाम बड़ा लंबा सा होता है इनका, ठीक है ना, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। आगे बात करेंगे बेटा नेक्स्ट प्रश्न की। वर्तमान में देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य कौन सा बन गया है? गिद्धों को प्यारे बच्चों पर्यावरण का संरक्षक कहा जाता है। ये मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। हमारे देश में हरियाणा के पिंजौर में गिद्धों के प्रजनन का केंद्र भी बनाया गया है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भी बनाया गया है। तो सरकार गिद्धों को बचाने का काम कर रही है। एक डाइक्लोफेनिक नाम की एक दवाई होती है, जो जानवरों को दर्द निवारक इंजेक्शन लगता है, उसके कारण जब उन जानवरों को खाते हैं, उस दवाई को लगने वाले जानवरों को, ये गिद्ध तो उनकी संख्या, इनकी किडनी खराब होने से मर जाते हैं। तो मध्य प्रदेश बेटा हाल ही में जो है वो सबसे बड़ा यानी कि गिद्धों वाला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारत में गिद्धों की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य बन गया है। 2025 की पहले चरण की गिद्ध जनगणना के अनुसार राज्य में गिद्धों की कुल संख्या 12,981 पहुंच गई है, जो कि 2024 में 10,845 और 2019 में 8,397 थी। सबसे ज्यादा टाइगर वाला स्टेट भी मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश राज्य की बात की जाए तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजधानी भोपाल है। जिलों की संख्या 53 है। इनकी भाषा राजभाषा हिंदी है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष बरगद है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष दूधराज, जिसे इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों राष्ट्रीय पुष्प इनका सफेद लीली है। विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें और इनका हाईकोर्ट जबलपुर के अंदर है। तो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां है? जबलपुर में। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन कहां किया गया है? गोवा, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर। तो भारतीय तटों की सुरक्षा के लिए प्यारे बच्चों भारतीय सेना, तटरक्षक बल, इन्होंने मिलकर प्यारे बच्चों जल थल रक्षा अभ्यास 2025 द्वारका गुजरात में स्टार्ट किया है। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। तो बच्चों इसका नाम है बेट द्वारका, जगह का बेट द्वारका में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया। स्थान है बेट द्वारका गुजरात में। उद्देश्य क्या है? द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना। जो हमारे देश हैं उनके जो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार और छोटे छोटे द्वीप, इनकी सिक्योरिटी को बेहतर करना और अवैध अतिक्रमण जो करते हैं लोग आकर, चाहे विदेशी लोग हो, वो द्वीपों पर कब्जा कर लेते हैं, उन्हें सबको बचाना है। इसके मुख्य प्रतिभागी कौन थे? भारतीय सेना, तटरक्षक बल, मरीन पुलिस और सहकारी एजेंसी। तो बच्चों इन सभी ने मिलकर यह अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया है। भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का आयोजन कर रहा है? तो धर्म गार्जियन जो युद्धाभ्यास है भारत किस देश के साथ मिलकर करता है? दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, जापान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म गार्जियन भारत के जापान के साथ होने वाली एक सैन्य एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो डी वाला ऑप्शन भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण हाल ही में जापान के पूर्वी फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में शुरू हुआ है। 9 मार्च तक ये जारी रहने वाला है। तो 9 मार्च तक चलेगा। जापान में इसका आयोजन हो रहा है फूजी के अंदर। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पर कुछ और युद्धाभ्यास हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का होता है एक पिच ब्लैक, बांग्लादेश के साथ हम करते हैं संप्रति। प्यारे बच्चों चीन के साथ है हैंड इन हैंड, मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ करते हैं साइक्लोन, फ्रांस के साथ है शक्ति, गरुण शक्ति, और आपका प्यारे बच्चों मतलब गरुण और आपका वरुण, ये जो है आपके फ्रांस के साथ। इंडोनेशिया के साथ है गरुण शक्ति प्यारे बच्चों एंड इंडो कारपेट। प्यारे बच्चों जापान के साथ धर्म गार्जियन और जिमैक्स, कजाकिस्तान के साथ काजिन, किर्गिस्तान के साथ खंजर, मलेशिया के साथ हरिमो शक्ति, मालदीव के साथ प्यारे बच्चों एकू वेरिन और एक था,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। हरमो शक्ति मैंने इंपॉर्टेंट वाले ही शामिल किए हैं। मंगोलिया के साथ हमारा होता है नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट कहां है? मंगोलिया के साथ। मालदीव के साथ एक्वेरियम है। मलेशिया के साथ हरिमऊ शक्ति है। किर्गिस्तान तो भैया किरकिरा सा होता है, खंजर, खंजर मारोगे कैसे किरकिराहट सी महसूस होगी ना, ऐसे समझो। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो प्यारे बच्चों, ब्रह्मोस एयर ये लॉन्च्ड मिसाइल है, या फिर पृथ्वी थर्ड है, या फिर नौसेना एंटी शिप मिसाइल जिसे हम NASM-SR का नाम दिया गया है, या फिर अग्नि 5 है। सही जवाब होगा हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने मिलकर नौसेना एंटी शिप मिसाइल जिसे NASM-SR नाम दिया गया है, इसका सफल परीक्षण किया है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय सेना ने चांदीपुर मतलब उड़ीसा के पास में, या इंटीग्रेटेड रेंज में चांदीपुर और व्हीलर द्वीप का नाम चेंज हो गया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। यहां से भारत अपनी मिसाइल टेस्ट करता है। से अपनी प्यारे बच्चों अपनी तरह की पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसे आप समझ रहे हैं ना, का सफलतापूर्वक फ्लाइंग टेस्ट हुआ है। तो NASM-SR इसका नाम रखा गया है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। प्यारे बच्चों, डीआरडीओ का पूरा नाम भी पूछ लेता है तो डिफेंस, ठीक है ना, डिफेंस मतलब रक्षा, रिसर्च, ठीक है ना भाई, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसका गठन 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य कई बार एग्जाम में आया है, जिसका नाम है बलस्य मूलम विज्ञानम। मतलब इसका अर्थ होता है कि शक्ति का स्रोत ही विज्ञान है। अगर विज्ञान बेहतर नहीं होगा तो हम बलवान नहीं बनेंगे। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बलस्य मूलम विज्ञानम। आगे बात करेंगे 12वां प्रश्न, हाल ही में किसने MOD की हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का विमोचन किया है? तो भैया किसने किया है बताएं? अजीत डोभाल ने, राजनाथ सिंह ने, या फिर आपका नरेंद्र मोदी ने, S जयशंकर ने? सही जवाब होगा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में MOD की हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का विमोचन किया गया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 फरवरी 2025 को साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की द्वितीय वार्षिक हिंदी पत्रिका, तो ये कौन जारी करता है? रक्षा मंत्रालय जारी करता है। इसका मतलब द्वितीय वार्षिक पत्रिका आई है, हिंदी में आती है, जिसका नाम है सशक्त भारत। इसके पहले संस्करण का शुभारंभ किया है। तो ये द्विवार्षिक है। द्विवार्षिक का मतलब 2 वर्ष में आती है बेटा। तो ठीक है ना, इसका पहला संस्करण, सशक्त भारत का पहला संस्करण लॉन्च किया है। हाल ही में किसे टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो N चंद्रशेखरन, शांतनु नायडू को, नोएल नवल टाटा, राजेश गोपीनाथन? सही जवाब होगा N चंद्रशेखरन को। प्यारे बच्चों, चंद्रशेखरन को टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप जानते हैं टाटा सन्स के चेयरमैन अभी जो है, यानी कि N चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन जैसे RTEF का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। यह स्वर्गीय रतन टाटा द्वारा स्थापित एक परोपकारी सेक्शन 8 कंपनी है जो देश की भलाई के लिए काम करती है। हालांकि टाटा ग्रुप की स्थापना जो हुई थी वो काफी पहले 1868 में जमशेदजी नुसरवानजी टाटा द्वारा की गई थी, टाटा ग्रुप की स्थापना। आगे बात करेंगे बेटा, अगला 14वां और आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में किसे IOC निदेशक योजना और व्यवसाय विकास नियुक्त किया गया है? तो भैया प्लानिंग बिजनेस डेवलपमेंट जो आपका इसके जो निदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? सुमन कुमार, कृष्ण कुमार, अलका मित्तल या फिर रंजीत रथ? तो भैया जी सुमन कुमार को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे, सुमन कुमार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC बोर्ड में निदेशक योजना एवं व्यवसाय विकास का कार्यभार संभाला है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 30 जून 1959 में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। अरविंद सिंह शाहनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के प्यारे बच्चों वर्तमान हेड हैं, अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं। अगर बात की जाए आगे पिछले रिवीजन की, तो भैया कल वाला रिवीजन भी करेंगे 27 तारीख का।
प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में ऐतिहासिक झुमोर समूह का उद्घाटन किया? तो झुमोर बेटा एक नृत्य भी है। अगर मैं बात करूं तो असम के अंदर किया गया था। हाल ही में किसने 14वां एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भारत के स्नूकर यानी कि बिलियार्ड्स प्लेयर पंकज आडवाणी ने जीता है। और आईओए ने, जो भारत का ओलंपिक संघ है प्यारे बच्चों, उसने मुक्केबाजी के मामले में चुनाव हेतु तदर्थ समिति गठित की थी। इसके अध्यक्ष कौन है? तो मधुकांत पाठक हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं हाल ही में किसे अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना प्यारे बच्चों एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है? तो भैया जी ये है नासा करने जा रही है भैया एथेना लॉन्च, जो कि साउथ पोल पर जाएगा, मिट्टी वगैरह की अध्ययन करेगा। भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो नई दिल्ली के अंदर हो रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। इससे पता चलता है कि दक्षिणी ध्रुव पर जो मिट्टी वगैरह है, चट्टानें, उनकी कितनी पुरानी आयु है। तो उसने बताया है मानचित्र में, इस मैप में, कि भैया 3.7 अरब वर्ष पुराना मामला है। ये कह रहा है हाल ही में किसकी पुस्तक हार्ट लैम्प 2025 बुकर पुरस्कार लिस्ट में शामिल हुई है? तो बच्चों बानो मुस्ताक की पुस्तक, जो कि आप जानते हैं मतलब मुस्लिमों के हाशिए पर आने की कहानी को बताती है। केवल ये बुकर पुरस्कार के लिए, जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, उसकी लिस्ट में शामिल की गई है, लिस्टेड हुई है, मिला नहीं है बुकर पुरस्कार अभी इसे इंटरनेशनल। कौन सा राज्य सरकार 4030 करोड़ रुपए की लागत से 41.5 किलोमीटर लंबी रतन टाटा सड़क बनाएगी? तो तेलंगाना गवर्नमेंट बेटा ये काम करने जा रही है। हाल ही में सावरकर की किस कविता को पहला प्रेरणा गीत पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो सावरकर जो है आप जानते हैं, ये प्यारे बच्चों कौन रहे हैं, मतलब स्वतंत्रता सेनानी। तो अनादिमी अनंतमी, इनकी कविता को पहला महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरणा गीत पुरस्कार मिलेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के किस स्टेशन में ईमेल के जरिए पहली एफआईआर दर्ज की गई है? तो मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर के खिरिब। और जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 में। यूनियन टेरिटरी है, विधानसभा वाला। 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में किस पूर्व सांसद को आजीवन कारावास हुआ है? तो सज्जन कुमार को प्यारे बच्चों हत्या के मामले में आजीवन कारावास, ये पहले से आजीवन कारावास काट रहे थे। 2025-26 में किस राज्य के विद्यालयों में तेलुगु अनिवार्य कर दिया गया है? तो तेलंगाना में कर दिया गया है 10वीं तक। प्यारे बच्चों ये होमवर्क का प्रश्न है अंतिम, कि खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहां, किस शहर में अवस्थित है? ये आप होमवर्क में बताएंगे। साथ के साथ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना और इसका हेडक्वार्टर, दो चीजें आपने कहा था कि स्टैटिक का एक प्रश्न सर होमवर्क के लिए देंगे, तो ये दोनों चीजें आप मुझे कमेंट में इस क्लास के बाद बताएंगे। क्लास कैसी लगी ये भी बताएंगे। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और नई नई चीजें आपको लगातार मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।